यूं तो बहुत से शो हिट होते हैं और हिट होते रहेंगे, लेकिन कुछ शो ऐसे हैं जो हमारे दिलों में कभी ना भुला पाने वाली छाप छोड़कर चले जाते हैं। साल 1997 में दूरदर्शन पर एक शो आता है जिसमें एक जासूस अपने तेज दिमाग से बड़े उलझे हुए केस को सुलझा देता है। लेकिन इस शो में कुछ ऐसा था जो पहले कभी टीवी इंडस्ट्री में नहीं हुआ था। ये जासूस, जिसका नाम राजा होता है, उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जो केसों को सुलझाता है, और उसका नाम है रैंचो। मजे की बात यह थी कि रैंचो कोई इंसान नहीं, एक बंदर था। दूरदर्शन पर इस शो ने कई रिकॉर्ड बनाए और कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। वो नहीं चाहते कि मैं भैया तक पहुंचूं। वो ये भी नहीं चाहते कि मैं ये साबित कर दूं। वेद थापा डिटेक्टिव राजा के किरदार में खूब जमते हैं, और जिस बंदर को रैंचो के लिए चुना गया वो कोई ऐसा वैसा नॉर्मल बंदर नहीं, बल्कि एक ट्रेंड बंदर था जो सभी इंसानी इशारों को समझ सकता था, हाव भाव को महसूस कर सकता था। इतना ही नहीं, कुछ हद तक इंसानी भाषा भी समझ सकता था। राजा और उसके कंधे पर बैठा रैंचो बिल्कुल वैसे ही लोगों के दिलों में राज करने लगे जैसे एक वक्त में चाचा चौधरी और साबू राज किया करते थे। राजा और रैंचो शो में कई पेचीदा केस थे जिसे राजा और रैंचो अपनी अक्ल और सूझबूझ से सुलझा लेते थे। धीरे धीरे ये शो लोगों को पसंद आने लगा और दूरदर्शन पर यह शो प्राइम टाइम यानी रात 8 से 10 के बीच में प्रसारित होता था। इसीलिए लोगों के पास इस शो के लिए टाइम ही टाइम था। इस शो में रैंचो का किरदार निभाने वाले बंदर ने अपनी अदाकारी से शो में 4 चांद लगा दिए। उसने जिस तरीके से काम किया, उसने इस शो को टॉप टीआरपी शो की लिस्ट में पहुंचा दिया। अब इस शो को लोग सिर्फ रैंचो और उसकी अदाकारी के लिए देख रहे थे। इस शो से रैंचो ने सबका दिल जीत लिया। रैंचो, जरा फोन ले लो भाई। खैर, ये शो पूरा 1 साल चला और इसने दूरदर्शन पर राज किया। लेकिन अचानक ये शो का टेलीकास्ट रुक गया और अब लोग इस शो के फैन बन चुके थे। अब लोग इस शो को हर हाल में देखना चाहते थे, लेकिन राजा और रैंचो कभी टीवी पर वापस नहीं लौटे। हालांकि दूरदर्शन पर इसके रिपीट टेलीकास्ट किए गए, लेकिन राजा और रैंचो दोबारा वापस नहीं आए। इसके बाद राजा का किरदार निभाने वाले वेद थापर ने कुछ फिल्मों और टीवी शो में अपने करियर को आजमाया, लेकिन उनका चेहरा इतना फेमस हो चुका था कि वो अब किसी रोल में फिट नहीं बैठ रहे थे। सब उनको राजा के नाम से ही जानते थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें काम नहीं मिला, उनकी पॉपुलैरिटी गजब की थी और कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें साइन करने के लिए आए। फिल्म बनी, लेकिन वेद थापर के काम को कहीं पहचान नहीं मिल पाई और धीरे धीरे वो वक्त भी आ गया जब इन्हें काम मिलना पूरी तरह बंद हो गया। ये फिल्मी और टीवी दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुके थे। रैंचो का किरदार निभाने वाला बंदर भी धीरे धीरे गायब हो गया और आज ये दोनों कहां हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन राजा और रैंचो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। आप देखते रहिए देश का विश्वास।